30 अक्टूबर साल 2023 को कानपुर शहर में रहने वाला कुशार्ग अपने घर से कोचिंग के लिए निकला था। उसकी मां को इंतजार करते करते शाम के 7:30 बज गए थे, लेकिन कुशार्ग अभी तक कोचिंग से घर वापस नहीं आया था। 16 साल का कुशार्ग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उसकी कोचिंग क्लास काफी पहले ही खत्म हो गई थी। मां के फोन करने पर उसका नंबर बंद ही बता रहा था। समय बीतने के साथ कुशार्ग की मां की चिंता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कुशार्ग ने घर लेट आने के बारे में अपनी मां को कुछ नहीं बताया था। वरना कुशार्ग जब भी लेट होता था तो वो घर पर फोन करके बता देता था, और जब मां से नहीं रहा गया तो उन्होंने परेशान होकर कुशार्ग के पिता मनीष को फोन करके अपनी चिंता बताई। मनीष ने उनको समझाते हुए कहा कि अभी टाइम ही कितना हुआ है और हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हो। तुम परेशान मत हो, वो अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। इतना कहकर कुशार्ग के पिता ने फोन काट दिया। लेकिन कहते हैं ना कि माँ का दिल अपने बच्चे के लिए जो महसूस कर सकता है वो दुनिया में एक माँ के सिवा कोई और नहीं कर सकता। इसी बेचैनी और घबराहट के बीच कुशार्ग की मां ने उसके कोचिंग सेंटर और दोस्तों को भी फ़ोन किया। वहां से पता चला कि कुशार्ग कोचिंग आया था और अपने टाइम पर वहां से निकल भी गया था, लेकिन कुशार्ग ना तो कोचिंग में था और ना ही अपने दोस्तों के साथ था। तो फिर कोचिंग से छूटने के इतने घंटों बाद भी वो घर क्यों नहीं आया था? तभी अचानक परेशान हाल माँ की नज़र बालकनी में पड़े एक लेटर पर पड़ती है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस लेटर को खोल कर देखा तो उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसकी उम्मीद कुशार्ग के घर वालों को कभी नहीं थी। दरअसल जब कुशार्ग की माँ वो लेटर खोल कर पढ़ती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि कुशार्ग को किडनैप कर लिया गया था और लेटर में किडनैपर द्वारा 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। जैसे ही ये खबर कुशार्ग के पिता तक पहुंचती है तो वो तुरंत लखनऊ में रहने वाले अपने भाई सुमित कनोडिया को फ़ोन करके इसकी जानकारी देते हैं। कुशार्ग के पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। लगभग 9:30 बजे तक कुशार्ग के चाचा सुमित कनोडिया और बाकी रिश्तेदार भी लखनऊ से अपने घर पहुंच जाते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वही लेटर है जो किडनैपर्स ने कुशार्ग के घर पर फेंका था। उस लेटर में लिखा था, मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और लड़का 1 घंटे बाद आपके पास होगा। हम आपको फ़ोन करेंगे। अल्लाह अकबर। उस लड़के की स्कूटी आपके घर के पास होटल सिटी क्लब के बाहर खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपसे बार बार बोल रहा हूँ, घबराओ नहीं, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। इस लेटर के दूसरे पेज में लिखा है, आपसे निवेदन है कि आप ये बात ना ही पुलिस, ना ही अपनी लखनऊ वाली फैमिली और ना अपने अगल बगल में किसी को बताएं कि हमने आपके कुशार्ग को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2 या 3 दिन का वक्त है। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम कर लो, और अगर ये बात कहीं भी फैली तो उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। आप जल्दी से 30 लाख का इंतज़ाम करो और अपना बच्चा 1 घंटे के बाद अपने घर में देखो, और पैसे लेकर रात में 2 बजे कोका कोला चौराहे पर मिलो। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे, ठीक उसके 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके घर में होगा, और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा देना, मैं देख लूँगा और फिर आपको फ़ोन करूँगा। और अगर कोई भी होशियारी हुई उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़र आपके घर पर ही होगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो आप ध्यान रखना, और आप बिल्कुल भी ना घबराओ। आपका लड़का सही सलामत है, वो आपके घर पहुंच जाएगा। उसकी जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। तो यही लेटर था वो, जो लेटर किडनैपर्स ने भेजा था। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि लेटर में किडनैपर ने अल्लाह अकबर यानी इस्लामिक शब्द और पूजन वाले झंडे की बात कही है, जिससे यह पता चलता है कि वो इस केस को एक अलग ही रंग देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, लेटर के दूसरे पेज में लखनऊ वाली फैमिली का भी जिक्र किया गया था, जिससे साफ हो गया था कि किडनैपर्स कोई करीबी है
जो परिवार के सभी लोगों को अच्छी तरह से जानता है। इसके बाद कुशार्ग के घरवाले पुलिस को खबर दे देते हैं। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। साथ ही घर वाले भी कुशार्ग की खोज में लग जाते हैं। वो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, इसलिए वो अपार्टमेंट के गार्ड से पूछताछ करते हैं कि हमारे घर ये लेटर कैसे आया और इसे कौन लेकर आया था। सिक्योरिटी गार्ड से मिली जानकारी का इस केस में बहुत अहम रोल था, क्योंकि वो गार्ड बताता है कि स्कूटी से एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट पहने हुए आया था। उसने गार्ड से बोला था कि ये लेटर मनीष कनोडिया को देना है। गार्ड ने बताया कि मुझे कुछ अजीब लगा, तो मैंने उस लड़के से कहा कि अगर तुम अंदर जाओ तो ये हेलमेट और रुमाल यहाँ उतार कर जाना। लेकिन जैसे ही वो लड़का बिल्डिंग के अंदर गया तो बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड स्कूटी के पास पहुंचता है। उसने देखा कि स्कूटी के आगे की नंबर प्लेट को ब्लैक पेंट से कवर्ड किया गया है और पीछे की नंबर प्लेट पर भी कपड़ा बंधा हुआ था। ये सब देखकर गार्ड को कुछ शक हुआ, इसलिए उसने कपड़े को हटाकर स्कूटी का नंबर नोट कर लिया था, UP78ED2204। यही वो स्कूटी का नंबर था जो पुलिस को सिक्योरिटी गार्ड से मिला था। साथ ही घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी वो स्कूटी देखी गई थी। तभी बिना देरी किए उस नंबर की डिटेल्स निकाली जाती हैं, जिससे पता चलता है कि ये स्कूटी तो रचिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। रचिता का नाम सुनकर कुशार्ग के माता पिता के होश उड़ गए, क्योंकि इस नाम की उम्मीद उसके घर वालों को कभी नहीं थी। क्योंकि रचिता ना सिर्फ कुशार्ग की ट्यूशन टीचर थी, बल्कि कुशार्ग के घर वाले उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे, जिसकी वजह से रचिता का उनके घर में एक फैमिली मेंबर की तरह आना जाना लगा रहता था। इतना ही नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही फिक्रमंद रचिता लगातार घरवालों को फ़ोन करके कुशार्ग के बारे में पल पल की खबर ले रही थी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या रचिता ही इस प्लान की मास्टरमाइंड थी, या फिर कोई और था जो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि किडनैपिंग के केसेस काफ़ी सीरियस होते हैं, जिसमें उठाया गया कोई भी कदम या थोड़ी सी भी चूक बंधक की जान को खतरे में डाल सकती है, खासकर जिसमें फिरौती और पुलिस को इन्वॉल्व ना करने की धमकी दी गई हो। ऐसे में बेहद ज़रूरी होता है कि बंधक को जल्द से जल्द किडनैपर्स के चुंगल से छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर किडनैपर्स को ज़रा सी भी भनक लग जाए कि उन्हें तलाश किया जा रहा है, तो ऐसे में बंधक की जान को खतरा हो सकता है। खैर, कुशार्ग की किडनैपिंग में रचिता का हाथ है या नहीं, ये पता करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि अगर वो सच में किडनैपर से मिली हुई थी, तो फिर रचिता को इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी एक भी बात का पता चलना कुशार्ग की जान को खतरे में डाल सकता था। लेकिन कुशार्ग के परिवार वाले इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। सबसे पहले परिवार के कुछ लोग रचिता के घर जाते हैं और किसी बहाने से उसकी स्कूटी के बारे में पूछते हैं। रचिता ने उन्हें बताया कि स्कूटी तो उसके बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है, जो उसके घर से थोड़ी दूर ओम नगर इलाके में रहता है। कुशार्ग के घर वालों के कहने पर रचिता उन्हें प्रभात के घर लेकर जाती है। रचिता की स्कूटी सच में प्रभात के घर पर ही खड़ी थी। कुशार्ग के घर वाले यहाँ भी बहुत संयम और धीरज से काम लेते हैं। वो लोग रचिता को बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होने देते कि उन्हें उन दोनों पर ज़रा सा भी शक है। वो लोग प्रभात को इंसानियत के नाते कुशार्ग को खोजने में उनकी मदद करने के लिए कहते हैं। कुशार्ग के चाचा सुमित कनोडिया रचिता की स्कूटी से प्रभात को अपने साथ लेकर रिपोर्ट दर्ज कराने के बहाने पास के ही पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उधर पुलिस भी लगातार खोजबीन में जुटी हुई थी। पुलिस कुशार्ग के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है, जिसमें एक लड़का मुंह पर रुमाल बांधे और हेलमेट लगाए रचिता की स्कूटी से आते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस कुशार्ग के कोचिंग सेंटर भी जाती है। वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी कुशार्ग की कोचिंग खत्म होते ही बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर दूसरी सीसीटीवी फुटेज में करीब 4:15 पर पुलिस ने देखा कि कोचिंग और घर के बीच रास्ते में एक लड़का कुशार्ग से लिफ्ट मांगकर उसकी स्कूटी पर बैठ गया, जिसके बाद कुशार्ग अपने घर की ओर जाने की बजाय स्कूटी दूसरी तरफ मोड़ देता है।
इधर कुशार्ग के चाचा ने रिपोर्ट दर्ज करवाने के बहाने रचिता और प्रभात को पुलिस स्टेशन ले जाकर अरेस्ट करवा दिया था। रचिता और प्रभात ये समझ नहीं पाए थे कि कैसे बड़ी होशियारी से उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया था। सच जानने के लिए पुलिस पहले प्रभात से पूछताछ करती है, लेकिन वो पुलिस के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। जब पुलिस उससे स्कूटी के बारे में पूछती है तो वो साफ मुकर जाता है और कहता है कि आप स्कूटी का नंबर चेक कर सकते हैं। असल में प्रभात ने बड़ी ही चालाकी से स्कूटी के नंबर प्लेट में यूपी 78 ED की जगह ई को F कर रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की सख्ती से रचिता बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने अपना सारा प्लान पुलिस को भी बता दिया था। इसके बाद पुलिस ने प्रभात से कहा कि रचिता ने सारा सच उगल दिया है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि अब तुम भी सब कुछ सच सच बता दो। आखिरकार प्रभात ने भी अपना मुंह खोल दिया और फिर पुलिस को सारी कहानी बताता है। प्रभात ने बताया कि इस प्लान में उसका एक दोस्त आर्यन उर्फ शिवा गुप्ता भी शामिल है और वो आर्यन ही था जो कुशार्ग के घर लेटर लेकर गया था। हालांकि उस समय प्रभात भी आर्यन के साथ ही था, लेकिन वो कुशार्ग के घर से पहले ही होटल सिटी क्लब के पास रुक गया था। कुशार्ग की स्कूटी भी उन लोगों ने ही वहीं खड़ी की थी जो पुलिस ने बरामद कर ली थी। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर कुशार्ग कहाँ पर है। पूछताछ करने पर प्रभात पुलिस को अपने घर ले जाता है और लेकिन जब पुलिस प्रभात के घर की तलाशी लेना शुरू करती है तो घर के स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस रूम में कुशार्ग का शव पड़ा था। उसके दोनों हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसका गला रस्सी से बुरी तरह जकड़ा हुआ था, यानी कुशार्ग का कत्ल रस्सी से गला घोंटकर कर दिया गया था। ये मंजर कुशार्ग के परिवार वालों के लिए बड़ी ही दर्दनाक घड़ी थी। कुछ घंटे पहले ही तो वो सही सलामत उनकी आंखों के सामने था। आसपास के लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके पड़ोस में कत्ल हो गया था और उनको भनक तक नहीं लग पाई थी। इधर पुलिस की नज़र प्रभात के घर के पास लगे CCTV कैमरा पर पड़ती है और जब उस कैमरा की फुटेज चेक की तो पुलिस के हाथ एक बहुत ही अहम सबूत लगा। दरअसल उसी शाम पहले तो प्रभात के पीछे कुशार्ग भी उसके घर जाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आधे घंटे बाद अपने घर से प्रभात अकेले ही दिखता है और ये वही रूम था जहां प्रभात ने 16 साल के निर्दोष कुशार्ग का कत्ल कर दिया था, जिसमें किडनैपिंग और फिरौती में 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। दरअसल कुशार्ग के पिता मनीष कनोडिया का टेक्सटाइल का बहुत बड़ा बिजनेस था। उनका परिवार फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। कुशार्ग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और रचिता उसकी ट्यूशन टीचर थी, जो 2 साल पहले तक तो उसे ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन रचिता का कुशार्ग के घर अभी भी आना जाना था, क्योंकि वो उनके लिए एक फैमिली मेंबर की तरह ही थी। इसलिए 13 अक्टूबर को कुशार्ग के घर एक पार्टी में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ शामिल होती है। कुशार्ग के घर की शानो शौकत को देखकर प्रभात के मन में लालच और दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है। वो रचिता को भी इस बात का लालच देता है कि हम कुशार्ग को किडनैप कर उसके घर वालों से 30 लाख रुपए की मांग करेंगे। प्रभात ने रचिता से कहा कि कुशार्ग के परिवार वालों के लिए ये रकम कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों का लाइफ सेट हो सकता है। 30 लाख रुपए का सुनकर रचिता के मन में भी लालच आ गया। हालांकि रचिता के माँ बाप नहीं थे और उसके भाई बहन भी हिमाचल प्रदेश में रहते थे। वो कानपुर में अकेले ही रहती थी। असल में प्रभात और रचिता एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और ये प्लान उनको अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने का एकमात्र रास्ता दिखाई दे रहा था। इसलिए उन दोनों ने मिलकर कुशार्ग को किडनैप करने का प्लान बनाया। साथ ही उन्होंने अपने प्लान पर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने अपने लिए एक नई कार भी बुक कर दी थी। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में हनीमून का भी प्लान बना लिया था। प्रभात ने इस प्लान में अपने दोस्त आर्यन गुप्ता को भी शामिल कर लिया था। उसके साथ मिलकर वो कुशार्ग की कई दिनों तक रेकी करता है ताकि उसके आने जाने के जानकारी जुटा सके।
प्रभात ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब कुशार्ग कोचिंग से छूटा तो वो उससे जानबूझकर टकराया और उससे अपने घर तक की लिफ्ट मांगी। क्योंकि कुशार्ग पहले से ही प्रभात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए इंसानियत के नाते वो उसे घर तक छोड़ने चला गया। प्रभात ने कुशार्ग से घर के अंदर आकर कोल्ड ड्रिंक पीने की रिक्वेस्ट की। प्रभात के शैतानी इरादों से अनजान मासूम कुशार्ग उसके घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि अब वो इस घर से कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इधर प्रभात पहले ही अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर चुका था। उसने पहले तो कुशार्ग को जमीन से नीचे गिरा दिया, फिर रचिता और प्रभात ने उसके हाथ और पैरों को बांधकर एक रस्सी से उसका गला घोंट दिया, जिसकी वजह से कुशार्ग ने दम तोड़ दिया था। हालांकि जिन किडनैपर्स का प्लान फिरौती की रकम मिलने के बाद बंधक बने व्यक्ति को छोड़ देने का होता है, वो लोग कभी भी बंधक के सामने अपना चेहरा या पहचान जाहिर नहीं होने देते। इस मामले में भी पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर प्लान किडनैपिंग का था तो फिर प्रभात सामने से आकर कुशार्ग से क्यों मिला था, और फिर उसने अपने घर ले जाकर सीधा उसका कत्ल क्यों कर दिया था। बल्कि कुछ न्यूज़ चैनल्स ने तो हद ही पार कर दी थी। वो टीआरपी के लिए इतने भूखे हो गए थे कि वो कुशार्ग और रचिता के बीच लव एंगल को दिखाने लगे थे, जिसमें प्रभात को एक जेलस पार्टनर बताकर कत्ल के मोटिव को ही बदल दिया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीचर रचिता और स्टूडेंट कुशार्ग की उम्र में बहुत अंतर था। साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स चेक करने पर सामने आया कि पिछले कई महीनों पहले से उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खुद पुलिस ने भी इस बात को सिरे से नकार दिया था। साथ ही पुलिस ने कुशार्ग और रचिता के बीच प्यार जैसी सभी बातों को बेबुनियाद बताया था। इस घटना से ये भी पता चलता है कि कैसे चंद पैसों के लालच में आकर एक टीचर, एक गुरु जिसे समाज में हम सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं, उसने ना सिर्फ उस मासूम को बल्कि उसके पूरे परिवार को साथ उसके ही पूरे परिवार के साथ बहुत ज़्यादा धोखा किया था, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना था। पूछताछ के दौरान ये भी खुलासा हुआ था कि कुशार्ग को कत्ल करने के बाद आरोपियों का प्लान बहुत ही भयानक और खौफनाक था। ट्यूशन टीचर का प्रेमी प्रभात कुशार्ग के शव के छोटे छोटे टुकड़े कर उनको पॉलिथीन में भरकर कई पैकेट बनाकर ठिकाने लगाना चाहता था। खुलासा होने के बाद प्रभात की निशानदेही पर पुलिस ने वो चापड़ और पॉलिथीन बरामद कर लिए थे। साथ ही पुलिस ने कुशार्ग का मोबाइल फ़ोन भी बरामद कर लिया था। फिलहाल तीनों आरोपी जेल में बंद हैं और गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद अब तीनों आरोपियों को आसानी से जमानत भी नहीं मिल सकेगी। कुशार्ग के चाचा का कहना है कि हम लोग अपने बच्चे को इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुशार्ग के परिवार वाले उन तीनों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हुए शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची जघन्य घटनाओं से हम आपका सामना कराते रहें। धन्यवाद।